हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जिन दवाओं के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं वो सभी दवाओं के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से अपने केस के हिसाब से आप मेडिसिन खरीद के अपना ट्रीटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी ये कंडीशन क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है। हाइड्रो जो वर्ड है वो तो वाटर पानी के लिए यूज किया जाता है। नेफ्रो का मतलब यहाँ पे किडनी से है, यानी अगर आपकी किडनी का साइज बढ़ जाता है, किडनी में अगर स्वेलिंग हो जाती है उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कोई प्राइमरी डिजीज नहीं, इट्स नॉट ए प्राइमरी डिजीज। इसका मतलब ये है कि ये कोई खुद में अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये किसी दूसरी बीमारी यानी कोई और प्रॉब्लम की वजह से किसी दूसरी बीमारी का अंडरलाइन कॉज हमें देखना जरूरी है कि ये किस प्रॉब्लम की वजह से होता है। कर लेते हैं इसके कॉजेस की और रिस्क फैक्टर्स की कि किनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा बेसिक्स की कि जैसे जो होती हैं आपकी वहां से यूरिन आपका होता हुआ यूरेटर, एक जो पाइप रहता है वहां से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली होती है वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं हम ये एक पैसेज, ये एक पाथ होता है। बट अगर इसी पाथ में कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए, जो कि ज्यादातर हमें यूरेटर में देखने को मिलती है, यानी जो एक पाइप होती है जो किडनी को और पेशाब की थैली को कनेक्ट करती है, वहां पे अगर किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, अब सिंपल सी बात है कि ऊपर आपका किडनी है, यूरेटर है, जो कि पेशाब आपका किडनी से होता हुआ, पाइप से होता हुआ, यूरेटर से होता हुआ, ब्लैडर से होता हुआ नीचे आना, ब्लॉकेज की वजह से वो यूरिन नीचे ना आके बैक फ्लो हो जाता है, यानी ऊपर वापस जाने लग जाता है, तो किडनी में वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, वहां पे इकट्ठा होने लग जाता है। तो इस तरीके से वहां पे हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा होता किस वजह से है, क्या इनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्या वजह है ये प्रॉब्लम जो है वो मिलती है। सबसे जो कॉमन कारण माना गया है वो है आपका ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ब्लॉकेज। जैसा कि हमने बात करी किसी भी वजह से हो सकती है और ज्यादातर ये ब्लॉकेज जो है किडनी स्टोन के केसेस में देखा जाता है। यानी अगर आपको पथरी का प्रॉब्लम है, स्टोन आपको बनती है, तो ये जो है पाइप आपका बंद होने के चांसेस सबसे कॉमनेस्ट देखा जाता है। स्कैरिंग, कोई स्कैर वहां पे हो गया है या फिर ब्लड क्लॉट, कोई खून का थक्का वहां पे जमा हो गया है, उस वजह से है। प्रेगनेंसी में महिलाओं में ये थोड़ा कॉमनली देखी जाती है। यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से जो है थोड़ा प्रेशर होने की वजह से प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और ट्यूमर के केसेस में भी ऐसा देखा जाता है। अगर वहां पे ट्यूमर है, यूरेटर में किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो जाए, चाहे वो स्टोन है, पथरी है, चाहे वो स्कार है, चाहे वो खून का थक्का है या फिर किसी भी कोई ट्यूमर है, उस वजह से वो यूरिन नीचे ना आके ऊपर चला जाए, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम। साइन और सिम्टम्स की क्या लक्षण होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। देखिए, लगभग ये जो कुछ बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बात करें सिस्टाइटिस की यानी यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होना, या फिर हम बात करें यूटीआई की, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपका पूरा जो यूरिनरी सिस्टम रहता है, किडनी से लेके, यूरेटर से लेके और आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, कहीं पे भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो वो यूटीआई है। तो यूटीआई हो, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो सिस्टाइटिस, इन सभी पे वैसे हमने वीडियोस डाले हुए हैं हमारे हिंदी चैनल पे भी और हमारे इंग्लिश चैनल पे भी, तो उन सभी की जानकारी के लिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सिम्टम्स सारे लगभग इनके थोड़े सिमिलर रहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको किडनी रीजन में पेन होना, यानी साइड्स में आपको पेन होना, बैक एक, आपको लोअर बैक एक, पीछे की तरफ साइड को दर्द होना, और किडनी रीजन में आपको कुछ भारीपन लगना। अब वो पेन किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी को शूटिंग हो सकता है, किसी को शार्प पेन हो सकता है, और वो पेन आपका रेडिएट भी कर सकता है, एब्डोमेन की तरफ आ सकता है यानी पेट की तरफ, और नीचे पैरों में भी जा सकता है, थाइज में भी वो पेन जा सकता है। नोजिया, वोमिटिंग, अगर नया इन्फेक्शन होता है, नई जैसे मान लो एक्यूट इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा आभास भी हो जाता है। और अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो यूरिन आपका, साइंस की अगर हम बात करें तो यूरिन आपका क्लाउडी हो सकता है, थोड़ा गहरे रंग का हो सकता है, स्मेली हो सकता है यूरिन, और यूरिन के टाइम पे आपको बर्निंग हो सकती है, बहुत ज्यादा जलन हो सकती है, स्मार्टिंग पेन देखा जाता है, और यूरिन आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे यानी बार बार यूरिनेशन होता है, और यूरिन कम क्वांटिटी में आता है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे आता है आपका यूरिन, फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपका यूरिन आता है। कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, कई बार म्यूकस उसके साथ होता है, क्लाउडी यूरिन होता है, और इनकम्प्लीट वॉइडिंग सेंसेशन होती है आपको, यानी आपको ऐसा लगता रहता है कि अभी पूरी तरीके से आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है, यानी पेशाब की थैली
पूरी तरीके से खाली नहीं हुई, अभी कुछ और पेशाब है वहाँ पे। फीवर भी हो सकता है आपको, अगर आपको इन्फेक्शन है। यूटीआई के अगर चांसेस हैं तो आपको फीवर, बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार आना, ऐसा भी देखने को। बात करें जांच की, अगर हम बात करें तो यूरिन का प्रॉब्लम है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड है, तो आपके बेसिक यूरिन टेस्ट होना बहुत जरूरी हो जाते हैं। यूरिन का कल्चर आप करा सकते हैं, यूरिन रूटीन आप करा सकते हैं, यूरिन माइक्रोस्कोपिक यूरिन के ये टेस्ट होना, और साथ ही साथ में बेसिक ब्लड टेस्ट होना, कंप्लीट ब्लड काउंट भी आप करा सकते हैं। तो ये टेस्ट आप करा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस टेस्ट माना जाता है वो है आपका रीनल अल्ट्रासाउंड, यानी आपका किडनी का अल्ट्रासाउंड बहुत ही बेसिक और बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो आप करा सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है। अगर एडवांस टेस्ट की हम बात करें, सिटी स्कैन भी करा सकते हैं, थोड़ा क्लोजर व्यू देखने के लिए कि कितना स्वेलिंग है। आपके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बाकी पूरे सिम्टम कलेक्ट करना, पूरा केस हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कई बार आपके डॉक्टर्स कर सकते हैं मैन्युअली देखने के लिए। किडनी साइज इनलार्ज उनको देखने से ही पता लग जाता है कि हाँ आपका किडनी का साइज बड़ा हुआ है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस है। तो ये कुछ जांचें हैं, टेस्ट। हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। ट्रीटमेंट पार्ट की एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट और बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। आपका अंडरलाइन कॉज हमेशा देखना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया ये सेकेंडरी डिजीज है, यानी इस किस वजह से ये प्रॉब्लम है उसको ठीक करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको स्टोन का मेडिसिन देना, और अगर आपको इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स यूजुअली दिए जाते हैं एलोपैथी में। यूटीआईज को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन टू ट्रीट हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी अगर आपकी किडनी का साइज बढ़ गया है, किडनी में सूजन है, तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, ये सारी दवाइयाँ आपको नहीं खरीदनी होती हैं, अपने केस के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हर केस अलग होता है, हर का कारण अलग होता है, तो केस हिस्ट्री के हिसाब से जो मेडिसिन थोड़ा सा सिमिलर लगे, सूटेबल लगे, वो मेडिसिन के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके मेडिसिन खरीद लें, या फिर ये होम्योपैथिक मेडिसिन है नियरेस्ट होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक स्टोर से आप ले। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैंथारिस की। देखिए कैंथारिस आपने सुना, होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन बहुत मैटर करेगा, इंडिविजुअल अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब आपको एज अ होल क्या सिम्टम्स हैं और इंडिविजुअली की आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं के ऊपर। कैंथारिस हमने जो यूटीआईज की वीडियो डाले हुए हैं, किसी भी यूरिन इन्फेक्शन में कैंथारिस नंबर 1 पे आता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन माना जाता है, क्योंकि कैंथारिस में बहुत पेनफुल यूरिनेशन देखा जाता है, पेशाब करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, किडनी रीजन में इसमें देखा जाता है। तो कैंथारिस एक बहुत अच्छा मेडिसिन बन जाता है आपको, अगर यूटीआई है, यूटीआई की वजह से अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आप कैंथारिस यूज कर सकते हैं, लेना वैसे ही रहेगा। आप देखिए कलर के ऊपर ना जाएं, जो कंपनी जहां प्लेस से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो कंपनी अवेलेबल है, और दवा की फॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लिक्विड में है, डाइल्यूशन में आपको अगर मदर टिंचर मिल जाए या फिर आपको कोई गोलियां मिल जाए कैंथारिस की, तो ये यहाँ पे मैटर करेगा दवा का नाम। तो आप कैंथारिस एक एक दो बूंदे, अगर बूंदों में है, गोलियों में है तो 2-4 गोलियां, इस तरीके से आप यूज करें। हमेशा मेडिसिन खाने से पहले लें, आधा घंटा, नहीं ले पाते हैं तो खाने के आधा घंटा बाद। और ट्रीटमेंट अपना रेगुलर रखें जब तक कि आपको इंप्रूवमेंट नजर ना आए, 2-4 हफ्ते कम से कम। एसिडम नाइट्रिकम, देखिए एसिडम नाइट्रिकम यूरिनरी किसी भी केसेस में बहुत अच्छा मेडिसिन निकलता है। जब आपको रात में ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी नाइट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है आपको नाइट में, तो ऐसे केस में आप एसिडम नाइट्रिकम यूज़ करें। देखिए इसका कलर अलग है, लेना वैसे ही रहेगा, एक एक दो बूंदे ड्रॉपर की मदद से सीधा जबान पे, दिन में 2-4 बार खाने से पहले, और रेगुलरली आप यूज करते हैं। में और भी कई बार यूरिन के साथ ब्लड भी आ जाता है, कई बार म्यूकस भी आ जाता है। और एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका अभी हमने लेटली एक वीडियो डाला था सिस्ट के ऊपर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के ऊपर, जिसमें किडनी में गांठ। एपिस मेलिफिका भी ऑलमोस्ट हर किडनी प्रॉब्लम को कवर अप करती है, चाहे वो सिस्ट है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, भर जाना, स्वेलिंग के केसेस में तो टॉप ग्रेड करती है लगभग एपिस मेलिफिका। तो आप एपिस मेलिफिका लें। और एपिस में बेंडिंग से प्रॉब्लम बढ़ती है, स्टूपिंग से प्रॉब्लम बढ़ती है। साइनम, एपोसाइनम भी बहुत अच्छा है, किडनी रीजन में पेन होता है, एपोसाइनम भी कहीं पे भी अगर बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, स्वेलिंग हो जाना, तो ऐसे केसेस में एपोसाइनम भी बहुत इफेक्टिव रहता है, आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्लिनिक पर्पज के हिसाब से है, आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। देखिए बार्बरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर आपने स्टोन में बहुत कॉमनली सुना होगा, प्रिटी कॉमन है, स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आपको किडनी रीजन में पेन होता है और इसका पेन भी बना रहता है, और हर तरीके से लगभग किसी भी तरीके का दर्द हो, कटिंग है, शूटिंग है, शार्प है, तो बार्बरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। और आपका जो दर्द रहता है
वो आपके पेट की तरफ, नीचे की तरफ भी आता है और थाइज यानी पैरों में भी जाता है। तो बारबेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको यूटिया यूरिन इन्फेक्शन है तो आप ये दवा ले सकते हैं, ड्रॉप फॉर्म में थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके ले सकते हैं। स्टोन है, पथरी है, तो क्लियर स्टोन के ऊपर भी हमने वीडियोस डाले हुए हैं। ये दवा आप थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके दिन में 2-4 बार। अगर आपको सिस्टाइटिस है, ब्लैडर इन्फेक्शन है, जिसके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, तो ये 18 नंबर डॉक्टर एक्विक जर्मन का दवा आप ले। अलावा भी और भी दवाइयाँ हो सकती हैं केस के हिसाब से। होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।